नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो वर्ड से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या है, आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ रहे हो? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, तो दो सब्सटेंस हो गए और इसके मिलने से क्या बन रहा है, ए बी। ये एक सिंगल सब्सटेंस है, तो कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक, यहां देखो एक सब्सटेंस है, बी है और सी है, तीन सब्सटेंस हुए हमारे पास। अब इन तीनों के मिलने से एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस हो गए, दोनों के मिलने से वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, एक सिंगल सब्सटेंस है, वाटर एक सिंगल सब्सटेंस है। अब इन दोनों के मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक, यानी दो के मिलने से एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो कैसे रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देखो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसका अपोजिट होता है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड के टूटने से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनते हैं। जैसे यहां देखो ए बी एक सब्सटेंस है, इसके टूटने से दो सब्सटेंस बन रहे हैं। ए बी सी एक सब्सटेंस है, इसके टूटने से तीन सब्सटेंस बन रहे हैं। तो ये जो होता है वो कॉम्बिनेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक के टूटने से दो या दो से ज्यादा बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक, एक सिंगल सब्सटेंस है, एक सिंगल कंपाउंड है। अब इसके टूटने से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है, तो कैसा रिएक्शन है ये, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहां देखो लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल सब्सटेंस है। अब इसके टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी एक के टूटने से दो बन रहा है, तो कैसा रिएक्शन है ये, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, मतलब एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के प्लेस को ले लेता है। जैसे देखो यहाँ ए है, ठीक, एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है, यहाँ बी सी है। अब ये क्या होगा, ये ए जो है इस बी की जगह को ले लेगा, यानी इस ए ने इस बी को क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ए सी और बी बना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कम रिएक्टिव कंपाउंड को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहां देखो एग्जांपल से समझो, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक, एक्वस का मतलब होता है जहां पे सॉल्वेंट वाटर होता है, उसको एक्वस कहते हैं, एक्यू शॉर्ट में लिखते हैं। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक से, यहां ब्रैकेट में एस लिखा है, यानी वो सॉलिड स्टेट में है। तो जब हमने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक से कराया, तो क्या कंपाउंड बना, जिंक सल्फेट। ठीक, और क्या बना, कॉपर, यानी इस जिंक ने इस कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और ये कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। यहां समझो आयरन है, ब्रैकेट में इस लिखा है, यानी ये क्या है, सॉलिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से रिएक्शन कर रहा है, कैसे फॉर्म में है, एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है जहां पे सॉल्वेंट वाटर है, मतलब जिसमें घोला जाए वो क्या है, वाटर है। अब ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो FeCl2 बना रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब देखो इस Fe ने क्या किया, अब इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, FeCl2, यानी इस Fe ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक बात और ध्यान दो, यहां पे हाइड्रोजन गैस, मैंने बोला था कि एरो अगर ऊपर की तरफ होता है तो वो क्या बताता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस बताता है। तो ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कम रिएक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखो बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ऑब्वियस है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा।
डेफिनेशन देखते हैं। सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, बाय, कैसे करते हैं, बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, आयन का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे देखो AB है एक कंपाउंड और CD है एक कंपाउंड, इससे नया कंपाउंड क्या बना, AC और BC। हुआ क्या, इसने आपस में आयन का एक्सचेंज किया। ठीक, यहां एग्जांपल से समझो, जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है। अब इसने क्या किया, आयन का एक्सचेंज किया, ये वाला आयन इधर आया और ये वाला आयन इधर चला गया। अब देखो जब ये Cl इधर आएगा तो क्या बनेगा, AgCl बनेगा, और इनमें NO3 जब सोडियम के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो आयन का एक्सचेंज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इधर देखो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, कैसे फॉर्म में बेटा, एक्वस। एक्वस का मतलब फिर से बताता हूं, जहां पे सॉल्वेंट वाटर हो। अब ये BaCl2 से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, कितनी बार, 2 बार। अब क्या होगा, ये SO4 बेरियम के साथ चला जाएगा और ये Cl क्या होगा, सोडियम के साथ चला आएगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। यानी आयन का एक्सचेंज और डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक बार होगा उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई, चलो ठीक है, थैंक यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। देखो इसको समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक, ब्रेक करते हैं। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन जो है वो एडिशन से बना। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट आया इससे कि जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सी क्या समझोगे आप, ऑक्सी से ऑक्सीजन, और डेशन किससे बना है, एडिशन से। तो जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और डेफिनेशन क्या है कि जहां पे ऑक्सीजन ऐड होता है ऑक्सीडेशन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो हम क्या बोलेंगे, सच रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यानी कि कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इधर देखो ये रिएक्शन समझते हैं, ये कॉपर है, ये क्या है, ऑक्सीजन। अब कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन कर रहा है तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर के साथ यहाँ जुड़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ A एक कंपाउंड है, B एक कंपाउंड है, इसके मिलने से AB बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है। क्यों, क्योंकि 2 कंपाउंड के मिलने से एक बनता है, तो मैंने बताया कि उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन भी और कॉम्बिनेशन भी है। कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि 2 के मिलने से एक बन रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहां देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। ठीक, अब ये हाइड्रोजन जो है यहां से निकल रहा है, अब किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ। अब मैंने क्या बताया कि जहां पे हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तब यहां पे हम कैसे समझेंगे रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, तीसरा देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा याद रखना देने वाला धनवान होता है, देने पर प्लस का चार्ज आता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक दे दिया तो कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज। ठीक, तो देने वाला धनवान होता है, तो देने पर कैसा चार्ज आता है, प्लस। ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए हमेशा कि देने पर प्लस चार्ज आता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट रिडक्शन। री बना है रिमूवल से और डक्शन बना है सब्सट्रैक्शन से। री का मतलब अलग होना और डक्शन का मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस हो जाना। ठीक, तो जहां पे ऑक्सीजन निकल जाता है उसको रिडक्शन कहते हैं। इधर क्या मैंने बताया, जहां ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखो जहां पे ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब क्या, सच रिएक्शन
in which addition of hydrogen take place, removal of oxygen and gain of electron take place is called reduction reaction। बात समझ में आ रही है? देखो यहां से, जैसे ये क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड, अब ये किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन से। अब देखो यहां पे ये कॉपर और ऑक्सीजन साथ में थे, अब ये कॉपर अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? यानी कि ऑक्सीजन इससे निकला है, तो ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहां देखो हाइड्रोजन अकेले है और क्लोरीन भी अकेले है, दोनों अलग अलग है। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो लेने पर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो फ्लोरीन है, यहाँ पे अगर एक माइनस चार्ज आता है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, लेने का मतलब क्या है? माइनस। माइनस को क्या कहते हैं हिंदी में? ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है? उधार। तो आप जब उधार लोगे किसी से तो आपके ऊपर चार्ज आएगा ना, तो लेने पर माइनस आता है और देने पर प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब देखो नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। अब ये कॉपर किस में चेंज हो रहा है? कॉपर में, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन किस में निकलता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ अकेले है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। यहां देखें H2S है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो HCl और सल्फर बना रहा है, H2S, ठीक। अब यहां से हाइड्रोजन निकल के किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ, ठीक। अब देखो, और H2S का क्या हो रहा है? हमारा H2S जो है ये किस में बदल रहा है? सल्फर में। तो हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकलेगा अगर, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। तो इसमें भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अगला देखो हमारा बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें हीट निकलता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ जैसे ही इसको मिलाओगे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। चूने को पानी में डालते हो तो चूना क्या होता है? पानी क्या होता है? खौलने लगता है। तो जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट तुम देते हो, तुमको बाहर से देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक। मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होगी वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसको इंडोथर्मिक कहेंगे। मतलब क्या? देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, तुमने इस ट्रायंगल का मतलब, मैथ में ट्रायंगल है, केमिस्ट्री में इसका मतलब हीट देना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक। और जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। चलो ठीक है, थैंक यू।